नमस्कार। कल भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकटों की घोषणा की और टिकटों की घोषणा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे पुराने प्रत्याशियों के टिकट काट दी, कई विधायकों की टिकट काट दी, कई मंत्रियों की टिकट काट दी, एक दो विधायकों की टिकट में इलाकों का बदलाव कर दिया, अलग अलगों से वो चुनाव लड़ रहे हैं और कई सारे टिकटार्थियों को लगा 2-3 दिन पहले ज्वाइन करवा के उनको टिकट दे दिया। जो पुराने कार्यकर्ता थे उनकी अनदेखी की गई। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शमशेर खरकड़ा की। शमशेर खरकड़ा 2009 से लगातार मैम विधानसभा में एक्टिव है। मैम विधानसभा का खरकड़ा उनका गांव है, बड़ा गांव है, अच्छे खासे उनके गांव में वोट है और शमशेर खरकड़ा का खरकड़ा गांव ने हमेशा साथ दिया है। लेकिन आज शमशेर खरकड़ा उस मझधार पे खड़े हैं। शमशेर खरकड़ा की भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दी। टिकट कटने के पीछे कई सारे कारण बताए जा रहे हैं। चाहे वो मान लो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक पॉलिसी बनाई थी, लगातार 2 बार चुनाव हारने वाले नेताओं की टिकट हम काटेंगे, लेकिन अब की बार टिकट जो है वो शमशेर खरकड़ा नहीं बल्कि उनकी पत्नी राधा अहलावत जो है वो मांग रही थी। राधा अहलावत लगातार मैम हल्के में सक्रिय थी और बीजेपी का झंडे को मजबूती के साथ बुलंद करती नजर आ रही थी। पिछले दिनों से लगातार उनका एक कार्यक्रम जो है वो बड़ा चर्चित था, महिला पंचायत। उन्होंने मैम हल्के के लगभग हर बड़े गांव में जो है वो करने का काम किया है। दर्जन भर से ज्यादा महिला पंचायतें जो हैं वो राधा खरकड़ा ने मैम इलाके में की है। लेकिन मैम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट जो है वो अर्जुन अवार्डी और कबड्डी टीम के पूर्व के कप्तान दीपक हुड्डा को जो दे दी है। दीपक हुड्डा का गांव चमारिया है जो कलोई विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन मैम से उनको टिकट दे दिया गया है। तो फिलहाल शमशेर खरकड़ा के ऊपर जो पूरा मैम हल्का ये टकटकी लगाए बैठा है कि अगला स्टेप उनका क्या हो सकता है। शमशेर खरकड़ा की अगर पॉलिटिकल वजूद की बात करें, अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें, तो शमशेर खरकड़ा ने 3 असेंबली के चुनाव लड़े और एक पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। 2009 में असेंबली का चुनाव लड़ने वाले शमशेर खरकड़ा निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2009 में शमशेर खरकड़ा को 36,998 वोट जो है वो मिले थे और आनंद सिंह दांगी से वो हार गए थे। उसके बाद 2014 का चुनाव जो उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की पार्लियामेंट टिकट के ऊपर लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो रोहतक लोकसभा क्षेत्र से बने थे। 2019 की अगर बात करें तो 2014 का जो दोबारा भारतीय जनता पार्टी से शमशेर खरकड़ा ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव में 41,071 वोट जो है वो शमशेर खरकड़ा को मिली थी। रिकॉर्ड तोड़ मत मिले थे। लगातार मैम हल्का जो वो कांग्रेस के साथ रहता था, लेकिन शमशेर खरकड़ा जो है नंबर 2 पर रहे थे, हार गए थे और आनंद सिंह दांगी उस वक्त विधायक बने थे, लेकिन प्रदेश में सत्ता बीजेपी के हाथों में गई थी और शमशेर खरकड़ा जो है मजबूती से भाजपा का झंडा बुलंद कर रहे थे। फिर 2019 की अगर चुनाव की बात करें तो 2019 का चुनाव भी शमशेर खरकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़ा और शमशेर खरकड़ा को 36,106 वोट जो है 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टिकट पर मैम में मिले। इसके अलावा अगर 2024 के पार्लियामेंट चुनाव की बात करें, अरविंद शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा आमने सामने थे। अरविंद शर्मा बीजेपी के प्रत्याशी थे। अरविंद शर्मा को मैम विधानसभा से 40,813 वोट 2024 के रिसेंटली पार्लियामेंट चुनाव में मिले हैं और इन वोटों में शमशेर खरकड़ा का एक अहम योगदान है। बीजेपी के वोट भी हैं, लेकिन शमशेर खरकड़ा का इस चुनाव में एक बड़ा योगदान रहा है। एक एक हल्के में जाके जो है उन्होंने एक एक गांव में जाके जो है अरविंद शर्मा के लिए वोट मांगने का काम किया है। लेकिन अब 2024 का चुनाव जब आया तो शमशेर खरकड़ा ने खुद को साइड करके और अपनी पत्नी राधा अहलावत को आगे कर दिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद को नहीं मानती, लेकिन उसके बावजूद 4-5 ऐसे टिकट भारतीय जनता पार्टी ने 67 में से दिए जो परिवारवाद का उदाहरण है। उदाहरण के लिए अगर आप समझोगे तो राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव है, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी है। इसके अलावा सतपाल सांगवान के बेटे जेलर सुनील सांगवान है जिन्होंने 1 तारीख को वीआरएस लिया, 2 तारीख को भाजपा ज्वाइन की, 4 तारीख को उनको टिकट दे दिया। इसके अलावा 1-2 उदाहरण और भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का उदाहरण दिया। लेकिन राधा अहलावत जो है मैम में भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत प्रत्याशी हो सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दीपक हुड्डा के ऊपर अपना विश्वास जताया। अब मैम हल्के के लोगों का जो बड़ा सवाल है कि अब 2024 में शमशेर खरकड़ा क्या करेंगे। तो 12 बजे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है शमशेर खरकड़ा ने, उसमें कोई वो बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर लगातार चल रहा है कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि शमशेर खरकड़ा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। इनेलो जेजेपी से वो लगातार संपर्क कर रहे हैं कि उनके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन बातों के केवल कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल तक कोई भी औपचारिक घोषणा शमशेर खरकड़ा की तरफ से नहीं की गई है।
11 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें एक ये बात सामने आ रही है निकल के कि हो सकता है शमशेर खरकड़ा प्रेस को बुला के और राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सकते हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो कहेंगे, वो चीज सुनने वाली होगी, लेकिन उस वक्त इस चीज की आधिकारिक घोषणा होगी नहीं होगी वो देखने वाली चीज है। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़ी चर्चित है कि शमशेर खरकड़ा अब राजनीति से संन्यास जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि उम्रदराज नेताओं में अब शमशेर खरकड़ा की गिनती होने लगी है। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि शमशेर खरकड़ा कोई काम कहे और वो मना कर दे। तो अब शमशेर खरकड़ा अगला क्या कदम उठाने वाले हैं, पूरी मैम ओबीसी के लोगों की ये नजर है, क्योंकि शमशेर खरकड़ा का राजनीतिक भविष्य मैम के 2024 के विधानसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। अगर शमशेर खरकड़ा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो वो किसकी वोट काटेंगे, अगर शमशेर खरकड़ा पार्टी में रह के पार्टी के प्रत्याशी की अगर मदद करते हैं तो उससे किसको नुकसान होगा, और पार्टी के प्रत्याशियों में कमल खिल पाएगा नहीं खिल पाएगा, क्योंकि लगातार 2 चुनाव बीजेपी से शमशेर खरकड़ा ने लड़े, तीसरा चुनाव अब दीपक हुड्डा जो है वो लड़ेंगे, उनको टिकट दे दिया है, तो दीपक हुड्डा में कमल खिला पाएंगे नहीं खिला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके अलावा और जो टिकटार्थी थे उन टिकटार्थी जो है बीजेपी प्रत्याशी का साथ देंगे कि नहीं देंगे, या शमशेर खरकड़ा किसी और प्रत्याशी का साथ देंगे नहीं देंगे, ये कई सारे सवाल हैं। 11 बजे शमशेर खरकड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें इन चीजों का पता चलेगा कि अगला कदम शमशेर खरकड़ा क्या लेंगे। कल रात को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था कि शमशेर खरकड़ा ने 6 तारीख को समर्थकों की बैठक बुलाई है, लेकिन अभी सूचना मिली है कि शमशेर खरकड़ा ने वो बैठक खरकड़ा गांव में 8 तारीख को बुलाई है। तो अब देखने वाली चीज होगी 6 तारीख को बैठक होगी या 8 तारीख को बैठक होगी, और उसमें क्या डिसीजन जो है वो लेते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी टकटकी जो है हल्का लगाई बैठा कि शमशेर खरकड़ा 11 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन जो है वो लेंगे, वो पार्टी छोड़ेंगे, पार्टी में रहेंगे, छोड़ के किसी और पार्टी में जाके चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। लेकिन कल तक टिकट अनाउंस होने से पहले तक शमशेर खरकड़ा बिल्कुल आश्वस्त थे कि टिकट जो है उनकी पत्नी राधा अहलावत को मिलेगा, और लगातार जी जान से राधा अहलावत, शमशेर खरकड़ा, उनके पुत्र जो हैं वो लगातार मैं हल्के में एक एक दरवाजे पर जा रहे थे, बीजेपी की नीतियों का प्रचार करते नजर आ रहे थे। बीजेपी 10 साल से सत्ता में है, एंटी इनकम्बेंसी इलाके में भी देखने को मिली। कई सारे लोग जो बीजेपी के टिकटार्थी थे वो शमशेर खरकड़ा को ये भी कह रहे थे अगर शमशेर खरकड़ा या उसके परिवार को टिकट मिली तो हम इसका विरोध करेंगे, विद्रोह में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली चीज है कि शमशेर खरकड़ा 11 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन शमशेर खरकड़ा का राजनीतिक भविष्य जो है वो अब तय करेगा कि समय में किस प्रत्याशी की जो है बल्ले बल्ले होगी और किस प्रत्याशी को जो है हराने का काम करेंगे, या वो राजनीतिक संन्यास लेके चुप बैठेंगे। क्या इशारा वो करते हैं वो देखने वाली चीज होगी। तो आप सबसे अपील है वीडियो को शेयर करते रहिए, और 11 बजे शमशेर खरकड़ा जो भी डिसीजन लेंगे वो आप लोगों के सामने रखेंगे। आपने इस वीडियो को सुना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, धन्यवाद।